मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र व शफ़ी वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। मादर सादात की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावात पढ़े। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। 1446 हिजरी अशरा मुहर्रमुल हराम की आप हजरात 34 तकरीर समात फरमा रहे। आयत के तर्जुमे को महफूज करें और फिर एक मंजिल आगे बढ़ते हैं। तवज्जो है सारे दोस्तों की। रब्बे दो जहां का इरशाद मुक़द्दस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र, फ़ज्र की कसम, वल्लयालिन अश्र, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम और 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कस्में दिखाई दी? अजीब है वल्लाह। इंसान सोचे, गौर करे तो बहुत कुछ है कि उसकी झोली खैरात इल्म से भर जाए। अजीज़ों, कल की गुफ्तगू जहन में है सबके जो अहबाब तशरीफ़ फरमा थे। कल की गुफ्तगू हमारी रुकी थी साहिबुज़्ज़मान पे। याद है सबको जो बैठे हुए थे, मौजूद थे? थोड़ा सा तायद कर दो तो मैं आसानी से आगे बढ़ूं। याद रखिए और गौर कीजिए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया क्या? फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली, बोलोगे तो बात बनेगी, शाबाश, रातों की कसम। 2 की कसम, वाह वाह, 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, मुतवज्जे कर दिया कसमें खाने के बाद, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? आज एक बात बयान करके मैं वापस इसी आयत पे लौटूंगा।
लेकिन उस बात को आपने महसूस करना है। ठीक है, देखिए एक शय है तारीख। तारीख सबको पता है ना, तारीख। और एक शय है फलसफा तारीख। ये दो क्या है, थोड़ा थोड़ा साथ आना। चूंकि आज से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की भी पाबंदी हो गई, होते होते हम अपने वक्त पे आज मिंबर पे हाजिर हुए। तो जाहिर सी बात है लोग मानूस हैं एक वक्त से, तो लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि आप जितने बैठे हो गुफ्तगू का आगाज हो और आप उसको समेट के साथ साथ चलो। बाद में जो आता रहेगा वो जुड़ता रहेगा सवाब में, लेकिन आप जो इब्तदा से हो वही शरीके सफर रहोगे। ठीक है, एक है तारीख, एक है फलसफा तारीख। तारीख क्या है? तारीख है, बहुत आसान कर रहा हूं ताकि सारे बच्चे मेरे साथ चलें। तारीख क्या है? वाक़े का बयान। ठीक, साथ दोगे तो पढ़ूं। दूसरा है फलसफा तारीख। फलसफा तारीख क्या है? ये क्यों हुआ। आज के जमाने में तारीख का बयान मुश्किल है, तारीख का एनालिसिस उससे भी मुश्किल है, तारीख का तज्जिया उससे भी मुश्किल। बस तेजी से सुन लेना, अगर मैं पहुंचा पाया तो ठीक है, और फिर मैं वापस आयत की तरफ आऊंगा। चूंकि कल की मेरी तकरीर का आखिरी जुमला था कि हुसैन कौन है, याद है आपको? और मैंने क्या कहा था? हुसैन नाम है सुकून कल्बे फातिमा का। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो साथ दे रहा है। हुसैन नाम है सुकून कल्बे, बोलने में बुखल ना करो, सुकून कल्बे फातिमा का। ठीक है ना, बस वहीं से मुत्तसिल होना है। तो आपके और मेरे सातवें इमाम हजरत बाबुल हवाइज मौलाना मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला से सवाल हुआ, दरबार था हारून का। फिर पूछ रहा हूं, वाकया छेड़ूं तो साथ चलोगे? दरबार था हारून का, और हारून के दरबार में हारून ने मेरे और आपके सातवें इमाम से सवाल किया। पूरी तवज्जो से सुनना। वो सवाल क्या था? सवाल ये था, क्या फख्र हासिल है आपको हम पे? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं, क्योंकि हारून जो है वो बनु अब्बास है ना। हाँ, और ये मेरे आइम्मा जो हैं वो कौन है? बनी, हाँ हाँ बोलने पे पाबंदी नहीं है, बनी शादबाश, बनी हाशिम। हाँ, तो अब हारून का सवाल समझ में आया का क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। ठीक, मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो सुनो, दरबार पे निगाह की। अब इस लहजे को अगर समझोगे तो इस बात को बढ़ाऊंगा, नहीं तो बात बदल दूंगा। मौजू तो यही है, अनाउंस हो चुका है। ठीक है, इमाम की नजरें चली हारून के दरबार पे। हाँ, और बस मेरे सातवें इमाम बाबुल हवाइज मौला ने एक फिक्रा फरमाया, ए हारून, क्या कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? परेशान हो के ना सुनना, क्या कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? अब हारून का जो जमाना है वो तारीख लिखती है, द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सुनहरी दिन। सारे खड़े हो गए, कहा भाई हम हाफिज हैं, हम कुरान के हाफिज हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इमाम ने कहा, सवाल क्या था हारून का? क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। तो इमाम ने नजरें घुमाई और फरमाया, कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? सारे खड़े हो गए, कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, हम हैं हाफिज। मौला ने कहा, पढ़ो आयत। कहने लगे क्या आयत पढ़े? अब अगर पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो बात बदली। मैंने कहा क्या आयत पढ़े? मौला ने फरमाया, पढ़ो आया मुबाहिला पढ़ो। जो बोल रहा है इमाम जमाना राजी हो, पढ़ो आया मुबाहिला पढ़ो। अब आया मुबाहिला शुरू कहां से होती है? मैं एक रुख देना चाह रहा हूं अपने बच्चों को और जवानों को। आया मुबाहिला शुरू कहां से होती है? आया मुबाहिला शुरू होती है, फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन।
यहीं से शुरू होती है मोबाइल। बोलो भाई है। अब जरा गौर से सुनना, मैं एक मंजिल ऊपर से पढ़ने लगा हूं, एक मंजिल ऊपर से पढ़ने लगा हूं, लुत्फ ही तुम्हें कुछ और आने वाला। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकुम मिनल मुमतरीन। ऐ मेरे महबूब, हक आपके रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में से ना हो जाना। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। और जब इल्म आ ही चुका है तो झगड़ा किस बात का है? या साहिब अज़म, और जब इल्म आ ही चुका है तो झगड़ा किस बात का है? फकुल तालाओ नदू। अब मुझे नहीं पता रिजविया सोसाइटी के इस इमामबाड़े में बैठने वाले किस तरह आले मोहम्मद से मवद्दत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं आयत का तर्जुमा पेश करता हूं, तर्जुमा आपने सुन रखा है, लेकिन मैं जो पेश कर रहा हूं उसको महफूज कीजिएगा। फकुल तालाओ नदू अबनाना व अबनाकुम। ऐ मेरे महबूब, इनसे कहो ये पुकारे अपने बेटों को, आप पुकारे अपने बेटों को, ये पुकारे अपनी औरतों को, आप पुकारे अपनी औरतों को। अब क्या? ये पुकारे अपने नफ्सों को। अनफुसना का तर्जुमा यहां पर नफ्स कर दिया गया, मैं जिम्मेदारी से तर्जुमा करने लगा हूं। ये पुकारे अपने जैसों को, आप पुकारो अपने जैसे को। मिलके नाराए हैदरी, मिलके हैदरी। पहुंच रहे हो? गरीब ज़हरा सलामत आबाद रखे। अली भाई सारे आ गए साथ है। ये पुकारे अपने बेटों को, आप पुकारे अपने बेटों को। ये पुकारे अपने नफ्सों को, आप पुकारे। ये पुकारे अपने जैसों को, आप पुकारे अपने जैसों को। ये पुकारे अपनी औरतों को, आप पुकारे अपनी औरतों को। हाँ, कहा आए मोबाइला पढ़ ली। हाँ, कहा मौला ने फरमाया हम रसूल के नफ्स हैं। थोड़ा साथ दे दो मेरा, हम रसूल के जैसे हैं। तो जो है हम रसूल के नफ्स हैं, जैसे हैं। अब क्या है? फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल। जोर से बोलो जरा, लानतल्लाहि अलल। ना अभी भी पूरी ताकत से नहीं, कुरान की आयत है भाई। फनजल लानतल्लाहि अलल शादबाश काज़िबीन। यहां आयत एक मंजिल और आगे लेके जा रहा हूं। जब काज़िबीन तक बात आ गई ना, तो अब अल्लाह मियां कुरान में इससे बात फरमाता है, इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़। ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। या साहिब ज़मान, ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। क़ससुल हक़, कसस जमा है किस्से की। किस्से का अब जाके मुझे 6 दिन और यहां आना है, बशर्ते हयात, अगर जिंदा रहा तो ठीक। किस्से क्या? उर्दू तर्जुमा जाके देखो। मैंने इसलिए पहली तकरीर में कहा था, आप जिस अंदाज समाज से मानूस हैं, मैं उस तरह गुफ्तगू नहीं करता। ठीक? या अली, आप जिए मेरे भाई। हाँ, किस्से का उर्दू तर्जुमा जाके देखना। उर्दू तर्जुमा किस्से का क्या है? किस्सा उर्दू लुगत में डिक्शनरी में किस्सा कहते हैं कहानी को। किसको? बात वादे हो गई? अब ये तो मेरी सोसाइटी का अलमिया है ना, मेरे माशरे का अलमिया है। कहते साहब ये तो कहानी सुना रहे हैं। अल्लाह मियां कह रहा है हमने किस्से सुनाए हैं। किस्से का मतलब है कहानी। नहीं पहुंचे सारे, नहीं हो साथ। किस्से का तर्जुमा है जीते रहे आप, किस्से का तर्जुमा है कहानी। अब जिसको ज्यादा है ना मामला कि कहानी तो यूं ही होती है, तो वो उर्दू अदब के मुताल्ले को बढ़ाए। उर्दू अदब में तवज्जो से सुनना, उर्दू अदब में अतर जाफरी, उर्दू अदब में सच्ची दास्तान को कहानी कहते हैं, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। क्या साहिब ज़मान, क्या साहिब ज़मान। यहां तक इमाम ज़माना राजी रहे मेरे भाई। क्या लिए सारे साथ आ गए हो? कह दो जुमला उर्दू। अब कुरान में अल्लाह मियां फरमाता है, सूरह चैप्टर नंबर 12, 12वां सूरा, सूरह यूसुफ, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस।
हमने तुम्हें किस्सों में से बेहतरीन किस्सा यूसुफ का सुनाया है। यानी तर्जुमा करूं, हमने तुम्हें कहानियों में से बेहतरीन कहानी यूसुफ की सुनाई है। थोड़ा थोड़ा साथ आ जाओ, मैं किसी मंजिल पे लेके जाना चाह रहा हूं। हमने तुम्हें कहानियों में से बेहतरीन कहानी यूसुफ की सुनाई है। इसका मतलब जनाबे आदम का मौजज़ा जनाबे आदम की कहानी, जनाबे नूह का मौजज़ा जनाबे नूह की कहानी, जनाबे ईसा का मौजज़ा जनाबे ईसा की कहानी, जनाबे इब्राहिम का मौजज़ा जनाबे इब्राहिम की कहानी, जनाबे मूसा का मौजज़ा जनाबे मूसा की कहानी। यानी अंबिया के मौजज़े, उनकी कहानियां हक हैं और सबको सारे नबियों की कहानियां समझ में आती हैं। सैयदा की कहानी किसी का समझ नहीं आ रही। साहिब ज़मान, सैयदा का मौजज़ा, जी सैयदा का मौजज़ा, आदम का मौजज़ा आदम की कहानी हक, नूह का मौजज़ा नूह की कहानी हक, इब्राहिम का मौजज़ा इब्राहिम की कहानी हक, मूसा का मौजज़ा मूसा की कहानी हक, ईसा का मौजज़ा ईसा की कहानी। सैयदा का मौजज़ा पता नहीं क्यों खामोश हो, मुझे नहीं पता। सैयदा का मौजज़ा सैयदा की कहानी। पहुंच रहा है पैगाम, पहुंच रहा है। मैंने तो अपने बुजुर्गों को देखा है भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो हम अकीदा है वो बोले, जिसका अकीदा नहीं वो बेशक खामोश रहे। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा, वो कहते थे जब कोई मुश्किल आए बोलो जो हम अकीदा हो, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। हाँ, बीबी की कहानी सुन लो, मुश्किल हल हो जाती है। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा। अब जुमला यहीं से कह रहा हूं, रिजविया सोसाइटी वालों याद रखना मेरा जुमला। क्या जब कोई मुश्किल हो बीबी की कहानी सुनो, मुश्किल हल हो जाती है। जुमला कहूं, अरे जहां दादी ऐसी हो वहां पोता बाबुल हवाइज होता है। साहिब ज़मान है साथ मेरे, या साहिब ज़मान जी हैं आप। जहां दादी ऐसी हो वहां पोता बाबुल हवाइज होता। इमाम ज़माना इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो आले मोहम्मद के हक में उठते हैं। अब यहां तक बीबी की कहानी क्या है? यहूदियों ने घर से दावत आई, यहूदियों के घर से शादी का बुलावा था, शादी का बुलावा था। आया, इधर बुलावा आया, इधर हूरें जन्नत से लिबास लेके चली, नूर के झुरमट में कायनात की मालिका, हाँ नूर के झुरमट पे चली। जब वहां कदम पहुंचा यहूदी के घर पे, भाई दुल्हन यहूदी थी ना, जैसे ही कदम आया शहजादी का, औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। घबरा के नहीं सुनना, दुल्हन मर गई। अच्छा, जब मरी थी तो दुल्हन का दीन क्या था? पीछे वाले दोस्त हो साथ, क्या था? शादबाश यहूदी। अब तारीख लिखती है जब वो उठी, जब वो उठी तो ये कहती भी उठी, मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनेगा। मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के वली हैं। अभी भी जो खामोश हो उसको साथ लेता हूं। क्या जब मरी थी तो यहूदी थी, जब उठी तो क्या कहती हुई उठी? मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आपके बाबा उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के, जिसका अकीदा है वो बोले अली कौन है? आपके शौहर अल्लाह के वली है। मरी थे तो यहूदी थी, उठी तो गवाही देती हुई उठी। यानी एक जुमला कहूं, अरे यही तो समझाना है, जिसे जिंदगी में नहीं पता चलता उसको मर के पता चलता है अली क्या है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, इमाम ज़माना राजी रहे, खुदा बुजुर्गों को तूले उम्र इनायत फरमाए, जो हक ख्याल। आ गए सारे साथ। क्या कह रही थी? मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आपके बाबा उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के। हाँ, इसका एक और मतलब बताऊं,
मरी थी तो यहूदी थी, उठी तो गवाही देने लगी। बतलाया कि जितना इख्तियार मुत्सय्यदा का इस दुनिया पे है, आलम अरवाह पे भी ज़हरा का उतना ही इख्तियार है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, तवज्जो से सुन लेना मेरी बात। हाँ, अब वो जो औरतें बेहोश हुई थी वो उस दुल्हन को देख के इस्लाम ले आई। तो ये था यहूदियों पे असर। अब थक गए हो तो मसाइब पढ़ूं, शायद पीछे वाले अहबाब थक गए, साथ हो। ये था यहूदियों पे असर। हाँ, ईसाइयों पे क्या असर हुआ? आया मुबाहिला। ईसाई क्या कहने लगे? हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दें तो पहाड़, सबका सुना हुआ जुमला है, फिर तवज्जो से सुनना। ईसाई क्या कहने लगे? हम जब मुबाहिला के लिए पंजतन आए तो ईसाइयों ने क्या कहा? हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे। यही है नहीं? हाँ, तो एक सवाल करूं छोटा सा, क्या इससे पहले ईसाइयों ने रसूल अल्लाह को नहीं देखा था? क्या अली मुर्तजा को नहीं देखा था? क्या हसन हुसैन को नहीं देखा था? ये आज ऐसा कौन सा चेहरा देख रहे हैं कि ईसाई ये जुमला कह रहे हैं, अगर पहाड़ को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा? तवज्जो है? सबकी तवज्जो है तो मैं कहूं जुमला। तो अब मौर्रिख ने लिखा कि मुबाहिला नहीं हुआ, दावत मुबाहिला हुई। दावत मुबाहिला, क्योंकि ईसाइयों का ये जुमला कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा, ये जुमला बता रहा है कि ईसाई विड्रॉ हो गए, ईसाई पीछे हट गए, उन्होंने मुबाहिला नहीं किया। ये जुमला दलील है ना? तो तारीख ने लिखा कि दावत मुबाहिला हुई थी, मुबाहिला नहीं हुई। अब मुबाहिला में जो मैदान सजा था, किस लिए सजा था? बोलो। फन्नजल लानतल्लाहि अलल, झूठों पे लानत का मामला था मुबाहिले का मैदान। अब ईसाई तो मुबाहिले का पीछे हट गया, लेकिन मैदान मुबाहिला सजा था झूठों पे लानत के लिए। लानत की एक बिल्ट इन प्रॉब्लम है दोस्तों, जब फिजा से चल पड़ती है तो रुकती नहीं है। अभी भी जो थक गया है मुझे नहीं पता, लानत तो मुबाहिले के दिन चल पड़ी, अब जाए तो किधर जाए? ईसाई पीछे हट गया। कहा बहुत सामने की बात है, जो भी अजमत फातिमा से टकराएगा उस पर चली जाएगी। या साहिब ज़मान, जो है सलामत रखो, पहुंच रहा है भाइयों तक पैगाम, जीते रहिए। हैं साथ सारे मेरे? खुदा की कसम, तवज्जो हो गई है? जो अजमत फातिमा से टकरा। अच्छा, यही सवाल मेरे 8वें इमाम से हुआ। बढ़ा दूं इसी बात को या छोड़ूं? यही सवाल मेरे 8वें इमाम से हुआ, यही सवाल 7वें इमाम से हुआ, और यही सवाल मेरे 8वें इमाम से हुआ। क्या बस सवाल करने वाला बदल गया? दरबार वही था। मुझे नहीं पता अगर साथ हो, दरबार वही था, सवाल करने वाला बदल गया। हाँ, दरबार था मामून का, पहला दरबार था हारून का, 8वें इमाम मामून का दरबार। मामून ने भी वही सवाल किया, क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं। इमाम काजिम ने क्या फरमाया था? हम रसूल का शादबाश नफ्स है। एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं, आपको हम पे क्या फख्र हासिल है? हाँ, एक जुमला कह दूं, सुनेंगे? फिर मैं ये बात बता देता हूं। देखो, नस्ल इमामत में ना, मुझे नहीं पता, तुम सुन महफूज कर लेना, अल्लाह करे। नस्ल इमामत में चेहरे बदलते हैं, लहजे नहीं बदलते। नहीं, अभी मैं मिसाल देके बात वादे करूं फिर आऊं। हाँ, जब वो शाम वाला चला ना, ठीक, और मेरे मौला इमाम मुश्तबा बाग में थे खजूर के, उसकी सवारी जा रही थी,
अपने पूरे आबोताब जाहो जलाल में जा रहा था, प्रोटोकॉल में रुका, हाँ उतरा और कहने लगा तवज्जो है। कहने लगा क्या आप भी वही दावा करते हैं जो आपके बाबा करते थे? तवज्जो। इमाम हसन से पूछा शाम वाले ने, क्या आप भी वही दावा करते हैं जो आपके बाबा करते थे? इमाम ने उसको देखा और कहने लगे सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। या साहिब जमान, हमारे चेहरे बदलते हैं। पीछे वाले दो सारे जुड़ के अगर साथ दो तो मैं बयान करूं, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। अब उसने एक सवाल किया, कहा अच्छा आप भी वही दावा करते हैं? देखो खजूर का जो दरख्त होता है ना, खजूर का दरख्त, उसमें नीचे से फल नहीं गिने जा सकते। उसने फौरन से कहा बताइए इसमें कितने खजूर लगे? सब तायीद करते हो? खजूर के दरख्त में नीचे से फल काउंट नहीं कर सकते। उसने फौरन से कहा अच्छा वही दावा है, तो ये बताइए इसमें कितने दरख्त लगे, इतने कितने खजूर लगे? मेरे मौला ने लम्हे का करोड़ों हिस्सा भी नहीं सोचा, मेरे मौला ने तादाद बताई, इतने लगे हैं। हाँ बोलेगा वही जिसकी रूह में आले मोहम्मद मौजूद है। तब मेरे मौला ने क्या फरमाया? इतने लगे हैं, जाके तादाद तारीख में देखना। अब मौला ने तादाद बताई, उसने गुलामों को कहा जल्दी उतरो और गिनना शुरू करो कितनी खजूरें हैं। बस गुलाम गिनते 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 जब आखिरी खजूर को तोड़ा, उतनी ही तादाद निकली जितना अली के बेटे ने बतलाई थी। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, उतनी ही तादाद निकली जितनी अली के बेटे ने बतलाई थी। बस सर झुका के जाने लगा, कहने लगा हाँ आपके बाबा भी गैब जानते थे, आपने भी गैब से बता दिया। इमाम ने कहा जवाब तो सुनता जा, मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कह दिया ये हो गई। या साहिब अल्लाह, ये है आले मोहम्मद। ये है आले मोहम्मद, ये है आले मोहम्मद। समझ रहे हो तुम किसके मानने वाले हो? और कर रहे हो तुम्हारे मुकद्दर में कौन सा घराना आया है? शुक्र के सजदे करो, 2 रकअत शुक्राना अदा करो कि अल्लाह ने ऐसे घर में उतारा जिस घर में अली और औलाद अली की विला नसीब हुई। नेमत उज़्मा है अली और औलाद अली की विलायत मोहब्बत। तवज्जो है? अब उसका सवाल का सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, लहजे नहीं बदलते। सवाल जहन में है मामून का? सवाल जहन में है? क्या फख्र है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम। इमाम ने फरमाया सुनो, तवज्जो से सुनना, नहीं तो बात बदलूं अगर कहते हो। एक दुरूद भेजो मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज से इमाम रऊफ की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावात। पहुंच गया पैगाम का? क्या फख्र है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम काजिम ने क्या फरमाया था? हम रसूल का नफ्स है। इमाम रजा ने फरमाया सुन, अल्लाह करे मैं जवानों के करीब हो सकूं, हम रसूल के बेटे हैं। तवज्जो करना, एक एक दोस्त, एक एक जवान, हम रसूल के, पीछे वाले दोस्त सारे हम रसूल के बेटे हैं। ठीक, बस जैसे ही मेरे मौला ने कहा ना, दरबार में एक भोचाल आ गया। कहा है आप कैसे रसूल के बेटे हो गए? आप तो बेटी के बेटे हैं। सवाल वाज़ेह हो गया? आप रसूल के बेटे कैसे हो गए? आप तो रसूल की बेटी के बेटे हैं। बस मेरे इमाम की नजरें चली, वही अंदाज। सवाल किया मामून कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? सारे खड़े हो गए, कहने गए हैं हम हाफिज हैं। मौला ने कहा पढ़ आयत। मौला ने क्या फरमाया? आप रसूल के, हम रसूल के। दरबार ने क्या कहा? आप
आप रसूल के बेटे कैसे हुए, आप तो बेटी के बेटे हैं। तब मेरे मौला ने फरमाया कोई हाफिज है? कहा हाँ। कहा पढ़ा आयत। कहा कहां से पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैनाहु व नूहन हदैनाहु मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही व दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। तवज्जो है दोस्तों की। इस आयत सूरह अनाम चैप्टर नंबर 6 उस सूरह अनाम की आयतें हैं। मेरे मौला ने इस आयत में परवरदिगार आलम ने अंबिया के नाम लिए हैं, और सिर्फ अंबिया के नाम नहीं लिए, इब्राहिम के बेटों का तस्करा किया है। हाँ, अल्लाह फरमाता है वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, हमने इब्राहिम को इसहाक़ अता किया, हमने इब्राहिम को याक़ूब अता किया। और इनसे पहले हमने नूह को भेजा था, वो भी हिदायत याफ्ता थे। इनसे पहले नूह का जिक्र करके अल्लाह ने यह बताया, याद रखो नबूवत एक ही शजरे में आ रही है, किसी और शजरे में नहीं जा रही। बोलना जो हक समझता है। और उसके बाद अल्लाह ने औलाद इब्राहिम के नाम लिए, व दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। हमने इब्राहिम को दाऊद अता किया, यूसुफ अता किया, मूसा अता किए, हारून अता किया, सुलैमान अता किया, और हम एहसान करने वालों का यूं ही सिला देते हैं। और जब हाफिज ये पढ़ने लगे ना, व ज़करिया व यहया व इलियास व ईसा, जब ईसा पे बात आई ना, मेरे मौला ने कहा मामून हाफिज को रोक दे। नहीं हो तुम साथ, अगर होते तो मेरा साथ देते। हाफिज को रोक दे। मौला ने फरमाया क्या था, हम रसूल के बेटे हैं। दरबार ने क्या कहा था, आप कहां से बेटे हो गए, आप तो बेटी के बेटे हैं। जैसे ही जनाब ईसा का तस्करा आया ना, कि अल्लाह फरमाने लगा हमने इब्राहिम को ईसा जैसी औलाद अता की, तो मेरे इमाम ने कहा रुक जाओ जरा हाफिज ये तो बताओ कि ईसा का तो बाप ही नहीं था, वो इब्राहिम का बेटा कैसे हो गया? जो बोल रहा है वो बोल रहा है। अब मुझे नहीं पता, अगर साथ दोगे तो चलोगे इंशाअल्लाह। क्या ये बताओ, ईसा के तो बाबा ही नहीं थे, वो इब्राहिम के बेटे कैसे हो गए? तो पूरे दरबार ने बैक जबान कहा, अपनी मां मरियम की वजह से ईसा इब्राहिम के बेटे हैं। मेरे मौला ने फरमाया तारीख से पूछो, इब्राहिम से ईसा के दरमियान 4500 साल का वक्फा है। का वक्फे को नहीं जानते? मरियम की वजह से ईसा इब्राहिम का बेटा है। मौला ने कहा अरे अक्ल पे पत्थर पड़ गए, मरियम के सबब ईसा 4500 साल के वास्ते से इब्राहिम का बेटा हो सकता है। हम फातिमा के वसीले से मोहम्मद के बेटे नहीं हो। या साहिब जी हैं आप सारे जवान सलामत रहे, सलामत रखो, जीते रहे मेरे भाई। ना जितना बुलंद अली का नाम है भाई, ये नाम इधर भी काम आएगा, इधर से ज्यादा उधर काम आएगा। नारा हैदरी, हैदरी। तवज्जो है दोस्तों की। का ईसा अपनी मां मरियम के सबब 4500 साल के अरसे के वास्ते से इब्राहिम का बेटा हो सकता है। हम फातिमा के वसीले से मोहम्मद के बेटे नहीं हो सकते। हाँ, गौर कर रहे हो? यही सवाल मेरे नवे इमाम से हो गया। देख, जुमला कहूं, थक गए हो तो मसाइब पढ़ता हूं। 7वें इमाम से हुआ, 8वें इमाम से हुआ, और यही सवाल 9वें इमाम से। 9वां इमाम कौन है? इमाम शादबाश। बच्चे बोलेंगे तो अच्छा होगा। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। कौन है 9वें इमाम? शादबाश, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। यही सवाल हुआ अथर जाफरी, यही सवाल। क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक जुमला कहूं, 7वें इमाम से भी सवाल, 8वें से भी ये सवाल, 9वें। देख रहे हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरा साथ दे इस जुमले पर। देख रहे हो, नस्लें बदल रही हैं, सवालात नहीं बदल रहे। नस्लें बदल रही हैं, सवालात अभी भी नहीं पहुंचे। जो नहीं बोला उसको साथ, मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूं कि सारे सफर मार्फत में साथ चलते रहें।
कोई एक भी ना रहने पाए। क्या नस्लें बदल रही हैं, सवालात वही हैं? कह दूं, नस्लें बदल रही हैं, सवालात वही हैं। अरे जब मुहर्रम का चांद होता है, ये मजलिस क्यों होती है, ये मातम क्यों होता है? भाई स्ट्रेटेजी बदल दो। 1400 साल से मेरे मकतब का जवान जवाब के कटहरे में खड़ा जवाब देता आ रहा है। सवाल सामने से होता है। कोई तुमसे पूछे, आज से स्ट्रेटेजी बदलो। कोई तुमसे पूछे ये कलमे में अलीउल वलीउल्लाह का इजाफा कब किया, तो तुम उसको जवाब ना देना, तुम उससे कहना तू बता, तूने कलमे से अलीउल वलीउल्लाह निकाला कब? सलाम पहुंच रहा है पैगाम भाइयों तक। नाज करो कि तुम अली के शिया हो, सर झुका के नहीं, सर उठा के जिया करो। फख्र है, शरफ है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, और इस शरफ को 4 चांद और लग जाएं। यानी एक तो मैं कह रहा हूं ना, हम अली के शिया हैं, 4 चांद शरफ में और लग जाएं। कैसे? कि जब अली दूर से आता देख के कहें ये मेरा वाला है, ये मेरा वाला है, ये मेरा वाला। जीते रहिए। यही सवाल मेरे नवे इमाम से हुआ, क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं? इमाम ने दरबार पे निगाह की, अब अच्छा ये बता, अब ये फितरी जवाब आ रहा है, फितरी जवाब। अच्छा ये बता, यानी इसे कहते हैं सवाल पे सवाल। ये बता, अगर सवाल वाज़ेह है ना, इमाम फरमाते हैं अगर अभी रसूल खुदा आ जाएं, अभी रसूल खुदा आ जाएं और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, तुम थक गए हो, तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे तो तू क्या करेगा? कहने लगा सर बचश्म, मेरे लिए शरफ है, रसूल से रिश्ता जुड़ेगा। कहा बस यही फर्क है तुझ में और हम में। नहीं पहुंचा पाया। यही फर्क है तुझ में और हम में। तेरी बेटी से नबी रिश्ता मांग सकते हैं, तेरी बेटी का नबी रिश्ता मांग सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी मोहम्मद की बेटी है। तवज्जो है? फर्क समझ में आ रहा है? हमारी बेटी मोहम्मद की बेटी है। अब जाओ जाके रिवायत पढ़ो, महबूब खुदा का वो फरमान, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफू ना होता। आगे टुकड़ा है, आदम हो या उसका गैर, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। ये नहीं कहा अगर फातिमा ना होती तो अली का कोई कुफ ना होता। बहुत बारीक सी बात कर दी है मैंने। अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई, इसका मतलब महबूब खुदा ये बतलाना चाहते हैं सैयदा अली के बराबर नहीं, अली सैयदा के बराबर है। ओहो या साहिब ज़मान, तवज्जो है दोस्तों की है? अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता, आदम हो या उसका गैर। ठीक, अब आओ, मकतब तशय्यो ने जो हदीस लिखी, मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूं, यानी कौन सी हदीस किस मकतब में कैसे आई है, ये मेरा अपना एक पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं करता हूं इसके ऊपर। सैयदा का हक महर हमारे उलमा ने, हमारी किताबों में क्या आया, सुनेंगे या पढ़ूं मसाइल? हमारी किताबों में क्या आया? हमारी किताबों में आया कि 1/4 जमीन अल्लाह ने सैयदा का हक महर करार दी। ठीक, अब बिरादरान अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा, तवज्जो, कि अल्लाह ने इस पूरी जमीन को सैयदा का हक महर करार दिया। यहां बात अगर रुक जाती तो मैं हदीस पढ़ता ही नहीं है। इस पूरी जमीन को अल्लाह ने सैयदा का
हक महर करार दिया। आलम इस्लाम के उलमा ने लिखा इस पूरी जमीन को अल्लाह ने सैयदा का हक महर करार दिया। इससे आगे टुकड़ा यह है कि ए मेरे महबूब अली सैयदा और उनकी आल का बुग़्ज़ लेके चलना इस जमीन पे, चलने वाला इस जमीन पे फेले हराम करता है। यानी अली और सैयदा और उनके बेटों का बुग़्ज़ लेकर इस जमीन पे चलना हराम है। क्या कहा अल्लाह ने? इस जमीन, पूरी जमीन को फातिमा का हक महर करार दिया। ए अली, आप, आपकी ज़ौजा और आपके बेटों का बुग़्ज़ लेके इस जमीन पे चलना हराम है। लो रिज़विया 2 वालों, आज तक सुनते आए थे खाना हराम होता है, आज पता चल रहा है सैयदा के बुग़्ज़ में चलना भी हराम है। सैयदा है सैयदा, या अली। जनाब सैयदा की हस्ती है। जमाना दर्क करने से कासिर है कि शहजादी क्या है। इसीलिए बीबी के अलकाब में लक़ब है लैलतुल क़द्र। क्या है हस्ती? कौन है ये बीबी? क्या है ये घराना? बस अजीजों, मुख्तसर सी बात तो ये है कि वो जो शाम से बीबी आती है ना, वो हमारी इल्मी गुत्थियां सुनने नहीं आती, वो अपने भाई का पुरसा लेने आती है। आज 4 मुहर्रम है। कुल 6 दिनों का मेहमान रह गया है तेरा मौला। शबे आशूर तारीख बतलाती है, जहां हर खेमे में धीमे धीमे चिराग जल रहे थे, वहाँ एक खेमे में एक माँ है, छोटे से झूले के पास बैठी हुई है, गहवारा हिलाती जाती है और अपने बच्चे से, शीरखार से बात करती जाती है। वहीं पर एक माँ है जो अपने शहजादे के सर को अपने जानू पे रखे हुए हैं। आज मुझे बताया गया शबी ये ताबूत बरामद होगी, और आज एक नहीं 2-2 ताबूत बरामद होंगे। जो हाय कर रहा है इमाम ज़माना उससे राज़ी रहे। वहीं पर एक खैमा है, उस खैमे में हल्के हल्का चिराग जल रहा है। एक मस्तूर है, एक पर्देदार है, उसके सामने उसके 2 शेर बैठे हुए हैं। एक का नाम औन है, समझ तो गए हो ना, अल्लाह तुम्हारे मातम को सलामत रखे। एक का नाम मोहम्मद है, और दोनों शेरों को सामने बिठलाकर अली की पाक बेटी ये फरमा रही हैं, ओ मेरे शेरों, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। आज कोई बुखल ना करे रोने में। ए मेरे शेरों, तुम जाफर तैयार के पोते हो। ऐ मेरे शेरों, मामू के अकबर से पहले मामू पे जान कुर्बान करनी है। जी अम्मा। शहजादों ने हाथ जोड़े, एक जुमला कहा, अम्मा जी मेरे शेरों, बस सुबह ना
मामू से इजाजत दिलवा देना। खुदारा थक के ना सुनना। ठीक है मेरे शेरों, सुबह आ गई। एक एक चाहने वाला हुसैन का मैदान में जा रहा था। अचानक से दो नन्हे नन्हे साए ना अली की पाक बेटी के खेमे के सामने से गुजरे। बीबी ने जनाब फिजा को आवाज दी, कहा फिजा ये दो साए किसके गुजरे? बीबी ने नजरें झुकाई, कहा शहजादी तेरे शेरों के हैं। क्या माएँ हैं करबला की माएँ? मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो। आज 4 मुहर्रम हो गई, रोते रोते थक गए हो ना दादा रो। लेकिन ये जुड़े हुए हाथ देखो, हुसैन की मां से ज्यादा तो नहीं थके। हाय करने में बुखल ना करना। फिजा बुलाओ दोनों को। दोनों शहजादे अम्मा के खेमे में आए। खुदा जाने क्या माएँ हैं करबला की माएँ। बीबी ने सर तपा शेरों को देखा, एक जुमला कहा, औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुम्हारे हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे, तुम्हें मातम से कोई नहीं रोकता। औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो। आंखों में आंसू आ गए। रो के शहजादों ने कहा अम्मा मामू इजाजत नहीं दे रहा। अम्मा मामू इजाजत नहीं दे रहे। फिजा भाई को बुला ला। फिजा भाई को बुला ला। गरीब ज़हरा आ गए बहन के खेमे में। दरमियान में हुसैन को खड़ा किया। दोनों शेरों का हाथ थामा। हुसैन के गिर्द बच्चों को घुमाना शुरू किया। तुम समझ तो गए होगे ना अली की बेटी क्या कर रही है। हाँ 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 हाँ, बुखल ना करना रोने में। अजरकुम अल्लाह। आज पर्देदारों में अली की पाक बेटी अपने बच्चों का पुरसा लेने आई होगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का भैया इजाजत दे दो। एक शहजादे को हुसैन ने सवार किया, एक शहजादे को अब्बास ने सवार किया। जब शहजादे सवार हुए ना, मुझे नहीं पता, अली की बेटी ने कहा ए औनो मोहम्मद, मैं जानती हूं तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। ए औनो मोहम्मद, मैं जानती हूं तुम दरिया तक पहुंच जाओगे। औनो मोहम्मद पानी न पीना, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। हाँ हाँ हाँ, अजरकुम अल्लाह। हाँ करते आओ, आवाजों को आजाद करते आओ। शहजादों का ताबूत ऐसे आए कि हुसैन की पाक बहन तुमसे राजी हो जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जी अम्मा। एक को हुसैन ने सवार कराया, एक को अब्बास ने सवार करा। दोनों शहजादे मैदान में आए। फौजों में भगदड़ मची। कोई कहता था भागो हैदर के नवासे आ रहे हैं, कोई कहता था भागो जाफर तैयार के पोते आ रहे हैं। एक मर्तबा हमले पे हमला करते जाते थे। अज़ादारों जानते हो, दोनों शहजादे जंग लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पहुंच गए। सर उठाओ, देखो सारे मेरी तरफ देखो। दरिया के किनारे पहुंचे दोनों। सांस ले लो एक लम्हे, मैंने अभी पढ़ना है। ताबूत इस अंदाज से तुम्हारे दरमियान हो के पाक बीबी राजी हो जाए। मुझे नहीं पता कौन कैसे पुरसा देगा, मैं बस जुमले ही पेश कर सकता हूं। दोनों शहजादे दरिया के किनारे पहुंचे। दोनों शहजादे जीन पे खड़े हुए। एक दरिया के किनारे हैं, अगर अल्लाह करे मैं पहुंचा पाऊं। एक ने दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखने के बाद कहने लगा भैया काश सकीना की मश्क ले आते। हाँ हाँ हाँ, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज कोई सीने पे हाथ मारने में सोचे नहीं, आज अली की बेटी को पुरसा देना है। भैया काश सकीना की मश्क ले आते। उधर पिसरे साद मलऊन ने आवाज दी, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं,
ये जाफर तैयार के पोते हैं, इन्हें अलग करके मारा जाए, इन्हें जुदा करो। लो फौजों ने मिलकर हमला किया, एक मर्तबा शहजादे जुदा हुए, दोनों शेरों ने जीन छोड़ी। अदादारो दोनों ने आवाज दी, ओ मामू जान हमारी मदद को आना। ये जिस इमाम बाड़े में तुम बैठे हो, उसी इमाम बाड़े में पाक सैयदा के रोजे की शबी भी है। ऐसे पुरसा दे देना कि अली की पाक बेटी राजी हो जाए। अजरकुम अल्लाह बीबी, ये तेरे बच्चों के अज़ादार बैठे हैं। अजरकुम अल्लाह। सुनो जुमले सुनो। हुसैन दौड़े, एक जानिब से अब्बास दौड़े, थकना नहीं खुदा के वास्ते। एक शहजादा दुनिया से रुखसत हुआ, दूसरे शहजादे में जान बाकी थी। माफ कर देना जुमले सख्त आने वाले हैं। दूसरे शहजादे में जान बाकी थी। जैसे ही अब अब्दुल्ला दोनों शहजादों को खैमे में लाए ना, अली की पाक बेटी दोनों शहजादों के दरमियान बैठ गई। एक हाथ एक शहजादे के सीने पे रखा। ओ क्या माए है करबला की माए। दूसरा हाथ दूसरे शहजादे के सीने पे रखा। जानते हो शहजादे, एक शहजादे में रमक थी ना, आंख खोल दी। आंख खोल के हिम्मत को जोड़ा। शहजादे ने अपने हाथों को अम्मा के सामने जोड़ के, छोटा शहजादा कहने लगा, अम्मा मामू गवाह हैं, हमने पानी नहीं पिया। हाँ अजरकुम अल्लाह करते आओ, मातम करते आओ। गरीब ज़हरा राजी रहे, सीनों पे हाथ रखना अज़ादारो। अम्मा मामू गवाह है, हमने पानी नहीं पिया। अज़ादारो बीबी ने सीनों पे हाथ रखे, आवाज दी, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। ओ परवरदिगार, अली की बेटी की कुर्बानियों को कबूल करना। थक गए हो? सांस ले लो एक लम्हा। मैंने कहा था जू जू शबे गुजरेंगी मसाइब बढ़ाता रहूंगा। जिसको रोना नहीं आ रहा वो कम से कम अपने सर को झुका ले। आज यकीनन हजरत अब अब्दुल्ला आए होंगे अपने भांजों का पुरसा लेने। हुसैन देख रहे होंगे कौन ओनो मोहम्मद को कैसे याद कर रहा है। आज अज़ादारों जमाने के इमाम को पुरसा दे रहे हो। गौर करोगे मैं एक जुमला कहूं, जब 11 मुहर्रम को काफिला जाने लगा ना, माफ करना मैं कहूंगा तो ताबूत तुम्हारे दरमियान आएगा। जी खोल के पुरसा देना। लेकिन जब ताबूत तुम्हारे दरमियान आए ना, तो गिरिया तो करना ही करना, सीने पे हाथ मारना भूलना नहीं अज़ादारों। है मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जुमला सख्त है। जब 11 मुहर्रम को काफिला जाने लगा ना, मुझे माफ कर देना, तो या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, मैं उड़िया लफ्ज नहीं पढ़ा करता अज़ादारों, इशारा सुन लेना। जब काफिला जाने लगा ना, तो अली की बेटी ने सबसे विदा लिया। लेकिन जब सामने दो नन्हे नन्हे सर आए ना, तो बीबी ने आंखों पे हाथ रखा, आवाज दी, ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। ओ क्या माँ है करबला की माँ। ओनो मोहम्मद अम्मा जा रही है। और जब ये काफिला 11 मुहर्रम को जाने लगा, तो शेमर ने ना हारिस इब्ने नौफल लानतुल्लाह अलैह को बुलाया। माफ करना अज़ादारों, सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं। इब्ने नौफल को बुला के शिमर कहने लगा, ओ हारिस इब्ने नौफल, तेरा काम ही यही है कि इस पूरे रास्ते में सब सो जाए, अली की बेटी न सोने पाए। मुझे नहीं पता, जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। अली की बेटी न सोने पाए। अज़ादारों जब ये काफिला शाम पहुंचा ना, तो शाम के करीब एक जगह मिली जहां दरख्त का तना था, उससे अली की बेटी की पुश्त लगी। खुदा जाने कितने रातों की जागी हुई थी अली की बेटी, पुश्त का लगना था। बीबी की आंख लगी। किसी बेहया ने इब्ने नौफल को खबर दी। इब्ने नौफल ने घोड़े की कूद से ताजियाने को निकाला।
भाई ये जुमला कहूंगा ताबूत बरामद करना। घोड़े की कूद से तादियाने को निकाला, एक मर्तबा लेके चला। हुसैन की बेटी चाहती थी कि अली की बेटी को उठाए, लेकिन वो 4 बरस की थी ना। एक मर्तबा इब्ने नौफल करीब पहुंचा, हाथ का हवा में उठना था। अली की बेटी कभी दाहिने गिरी, कभी बाएं गिरी, खून को चुल्लू में लिया। अब्बास के सर के नीचे आई, रो के कहने लगी, अब्बास बहन तेरे सहारे आई थे।